भगवान श्री आपका सत्य पढ़ा है, आपको सुना भी है। आपकी वाणी बड़ी बड़ी सम्मोहक और बातें बड़ी साफ हैं। आप कभी महावीर पर बोलते हैं, कभी कृष्ण पर चर्चा करते हैं, कभी बुद्ध की बातें करते हैं, कभी क्राइस्ट और मोहम्मद पर भी बहुत कुछ कह डालते हैं। गीता की अत्यंत प्रभावोत्पादक मीमांसा करते हैं, वेद और उपनिषद का विश्लेषण करने में भी नहीं चूकते। यहाँ तक गिरजाघरों में जाकर भी प्रवचन करने आते हैं। ऊपर से आप कहते हैं कि उपरोक्त व्यक्तियों से मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको मानते भी नहीं हैं। उधर प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों पर निरंतर प्रहार करते हैं, धर्मों की बुराई करते हैं। फिर क्या आप अपना पंथ या मत चलाना चाहते हैं, या आप यह बताना चाहते हैं कि आपका ज्ञान अपार है, या आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं? आठों पहर शब्द बोलते हैं, शब्दों से ही समझाते हैं और सूचनाएं देते हैं, और शब्दों की पकड़ से कहीं पहुंचाओगे नहीं, यह भी जानते रहते हैं। कहते आप यह भी है, मुझे मानना ही पकड़ना नहीं है, नहीं तो मैं भूल हो जाएगी और निषेध नियंत्रण है, ऐसा भी आप दर्शाते हैं। तो कृपया यह बताएं कि आप क्या हैं, कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या मकसद है? पहले तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट या जीसस, उनसे मैं प्रभावित नहीं हूँ। इसका अर्थ धर्म की एक खूबी है कि वह एक अर्थ में सदा पुराना है। इस अर्थ में कि वैसे अनुभूति अत्यंत लोगों को हो चुकी है। धर्म की कोई अनुभूति नहीं होती कि कोई व्यक्ति कहे कि वह मेरी है। इससे दो कारण हैं। एक तो धर्म की अनुभूति होती है, एक मेरा मिट जाता है। इसलिए मेरे का दावा इस जगत में सब चीज़ों के लिए हो सकता है, सिर्फ धर्म की अनुभूति के लिए नहीं हो सकता। सिर्फ वही अनुभूति मेरे को सीमा के बाहर पड़ती है, क्योंकि उसकी अनिवार्य शर्त है कि मेरा मिट जाए तो मैं यह अनुभूति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति का मेरी नहीं कह सकता, ना ही कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को नहीं कह सकता, क्योंकि सत्य या नया और पुराना नहीं हो सकता। इस अर्थ में मैं महावीर, जीसस, कृष्ण और क्राइस्ट के नाम और औरों के नाम भी लेता हूँ, उन्हें अनुभूति हुई है। लेकिन जब मैं कहता हूँ मैं उनसे प्रभावित नहीं हूँ, तो मेरा मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूँ भय मैं उनसे प्रभावित होकर नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी जानकर कह रहा हूँ। और अगर मैं आपका नाम भी ले रहा हूँ, तो क्योंकि मेरे जानने से उनका मेल नहीं खाता, इसलिए ले रहा हूँ। मेरे लिए कसौटी में मेरा अनुभव है, यह कसौटी पर उन्हें भी मैं ठीक पाता हूँ, इसलिए उनके नाम लेता हूँ। इसलिए प्रभावित उनसे जरा भी नहीं हूँ। मैं जो भी कह रहा हूँ वह उससे प्रभावित होकर नहीं कह रहा हूँ।
मैं जो भी कह रहा हूँ अपने ही अनुभव से कह रहा हूँ, लेकिन मेरे अनुभव पर वे लोग भी खरे उतरती हैं, इसलिए उनका नाम भी लेता हूँ। वे मेरे गवाह हो जाते हैं, मेरे अनुभव के लिए वे गवाह हैं। लेकिन इस अनुभूति को, जैसा कि मैंने कहा नया नहीं करा जा सकता, लेकिन एक दूसरे अर्थों में इसे बिल्कुल नया भी कहा जा सकता है। और यही धर्म का बुनियादी रहस्य और पहेली है। उसे नया इसलिए कहा जा सकता कि जिस व्यक्ति को भी कभी यह अनुभव होगा उसे उसके लिए बिल्कुल ही नया है। उसे इसके पहले नहीं हुआ होगा, किसी और को हुआ होगा, लेकिन किसी और के होने से उसका क्या लेना देना। जिस व्यक्ति को भी अनुभव होगा उसके लिए नया है, उसके लिए इतना नया है कि वह किसी तुलना में भी नहीं सकता कि कभी हुआ होगा या किसी को हुआ होगा। जहाँ तक उस व्यक्ति को चेतना का संबंध है, यह अनुभूति पहली ही दफे हुई है। और फिर धर्म की अनुभूति इतनी ताज़ी है और अहंकारी है कि जब भी किसी को होगी उसे यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि वह पुरानी हो सकती है। जैसे फूल सुबह खिलता हो और उसकी पगडंडी और ओस हो जाए और तभी सूरज की किरण पड़े तो उसकी तो इतनी ताज़ी है इस फूल को देखकर। जिसने पहली दफ़े यह फूल देखा हो वह यह नहीं कह सकता कि यह फूल पुराना है। हालांकि रोज़ सुबह फूल उगते हैं, खिलते हैं, रहते हैं और रोज़ सुबह धूप और ओस और सूरज की किरणें में नए फूलों को घेरा है। रोज़ किसी की आँखों ने उन फूलों को देखा होगा, लेकिन जिस आदमी ने पहली दफ़ा इस फूल को देखा होगा यह भी सोच भी नहीं सकता कि पुराना हो सकता है। यह इतना नया है कि अगर यह एक घोषणा करे कि सत्य बिल्कुल पुराना कभी नहीं होता, सदा नया ही है, एकदम मालिक ही है, तो भी गलत नहीं है।